हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे 14/2/2026 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के थ्रू हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कि पीएसपी परीक्षा वाणी पर करंट अफेयर डेली कराई जाएगी, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मात्र 10 मिनट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाल ही में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीज़ा के के लिए नए नियमों की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो जापान बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसने नोमैड वीज़ा लॉन्च किया गया है। वही बात कर लेते हैं कि यह वीज़ा उन लोगों के लिए है जो दूर रह करके काम करते हुए यात्रा करना चाहते हैं। वही हम बात कर लेते हैं कि जापान ने विदेशी तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए भी इसकी अवधि बढ़ा करके 1 वर्ष कर दी है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी को सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो बात कर लेते हैं कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। बात कर लेते हैं, इस योजना का उद्देश्य प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बात कर लेते हैं कि मिलान 2026, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा सकते हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आ सकता है। वही हम बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो विशाखापट्टनम में यह आयोजित किया गया था। पिछले वीडियो में हमने सभी भी जो भी नौसैनिक अभ्यास है वो सब कराए हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। बात कर लेते हैं कि यह विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका मुख्य फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना है। बात कर लेते हैं कि मिलन नौसैनिक अभ्यास में 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसरो ने आज किस उपग्रह के साथ GSLV MK3 का सफल परीक्षण किया है? तो बात कर लेते हैं कि GSAT-32 सैटेलाइट के थ्रू उस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बात कर लेते हैं, इसरो का लक्ष्य 2026 के अंत तक अपने स्वयं के स्पेस स्टेशन का मॉडल लॉन्च करना है। बात कर लेते हैं कि कुछ और उपग्रहों की। CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो ने 2025 में LVM-3M5 से यह संचार उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। तो बात कर लेते हैं हम और कुछ उपग्रहों की। फॉर्मोसैट 8E ताइवान का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो कि 28 नवंबर 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर्स 15 मिशन से लॉन्च किया गया था। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। टाइपराइटर दिक्कत हो सकती है, भाई हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजीएन SS1 और हाइड्रोजीएन-2 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के दो छोटे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं, जो कि 28 नवंबर 2025 को लॉन्च किए गए थे। वही हम बात कर लेते हैं गैलीलियो 33 और गैलीलियो 34 यूरोपीय नेविगेशन प्रणाली के नए दो उपग्रह, जो कि 17 दिसंबर 2025 को एयरलेन 6 से रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। वही हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत की तरफ से CMS-03 ब्लू बर्ड्स ब्लॉक 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने 13 फरवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। बात करें, इसके तहत युवाओं को बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 10 लाख नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्री के रूप में विश्व बैंक के तो गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। वही हम बात कर लेते हैं कुछ और नियुक्तियों की। तो ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और
वरिष्ठता के आधार पर इनको नियुक्त किया गया था। फिर हम अगली बात कर लेते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उपेंद्र द्विवेदी जो कि थल सेना के प्रमुख हैं, इनको 2026 में सेवा जारी रखने का एक और मौका दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं दिनेश के त्रिपाठी जो कि नौसेना के प्रमुख हैं और जो इंडियन नेवी के प्रमुख माने जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में स्थापित किए गए हैं। वही बात कर लेते हैं हाल ही में नजमुल हुसैन सांतो को किस देश का पूर्णकालीन कप्तान बनाया गया है। तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश। और अगर क्रिकेट की बात हुई तो बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह जो कि आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। टी20, ओडीआई और टेस्ट के पहले 23 गेंदबाज है जो कि तीनों फॉर्मेट पे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एयर स्पेस पार्क की स्थापना की जा रही है। तो बात कर लेते हैं लखनऊ में एयर स्पेस पार्क की स्थापना की जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं यह उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और यह ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जेड वर्जन का निर्माण किया जा रहा है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दक्षिण मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर आयोजित या चालू किया गया है। तो बात कर लेते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो सिकंदराबाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य रेलवे के मध्य से माल ढुलाई और को तेज और सस्ता बनाना है। पीएम शक्ति योजना 2021 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसको फिर से शुरू किया गया है। वही हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य ग्रीन एनर्जी में शीर्ष पर है। बात कर लेते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो राजस्थान बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्थान ग्रीन एनर्जी में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। बात कर लेते हैं राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 20 गीगावाट की क्षमता पार कर ली है और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हाल ही में खोजा गया 2026 AZ क्या है जो पृथ्वी के करीब से गुजरा है। तो बात कर लेते हैं एक क्षुद्र ग्रह है जो कि एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं पृथ्वी के पास से गुजरा हुआ है। बात कर लेते हैं नासा के अनुसार यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आकार का एक पत्थर है। यह पृथ्वी से लगभग 4.5 मिलियन किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजरा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस पर डबल स्टार और टिक बना लीजिएगा। वही बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। बात कर लेते हैं इसमें भारत का 91वां स्थान रहा है और इसमें 182 देशों की सूची में भारत का 91 स्थान रहा है। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 4 की लैंडिंग के लिए किस साइट को चुना है। तो बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 4 की लैंडिंग के लिए भारत ने मार्स माउंटेन को चुना है। वही बात कर लेते हैं यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित और वैज्ञानिक स्रोत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगर कुछ और क्वेश्चन है तो नहीं है। ये आज के क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वनडे एग्जाम और भी जो DSS भी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल PSB परीक्षा वारी पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के करंट अफेयर की वीडियो थी, मिलते हैं अगले वीडियो में।